अभी तो हिंदू मैं आतंकवादी ज्यादा स्पष्टीकरण संगठन नहीं बोल दे दिया। पाऊंगा। हिंदू आतंकवादी संगठन। देखिए हिमांशु जी, जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व जो 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में जो हिंदुत्व के बारे में बताया था, उसमें जमीन आसमान का अंतर है हिमांशु जी। आपका हिंदुत्व भारतीय क्या है, जनता मैं पार्टी का आपसे हिंदुत्व पूछना सुन चाहता लीजिए। हूं। समाजवादी पार्टी और आपका अशोक यादव जी का हिंदुत्व क्या है? मैं बता रहा हूं हिमांशु जी। जी, जो देश का हिंदुत्व है वो स्वामी विवेकानंद वाला हिंदुत्व है। हाँ। वो सहिष्णुता और समावेशिता का हिंदुत्व है, जो हमें स्वामी विवेकानंद जी ने सिखाया था कि समावेशी, सबको साथ लेकर सार्वभौमिक स्वीकार्यता का हिंदुत्व है देश का, और सहिष्णुता का हिंदुत्व है देश का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मार काट वाला हिंदुत्व है, आक्रामक हिंदुत्व है, हिंसक हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का। और इस देश में हिंसक हिंदुत्व की जगह नहीं हो सकती हिमांशु जी। अब ये और इससे बड़ी वही हिंसक सहिष्णुता, हिंदुत्व इससे भाजपा बड़ी का। हिमांशु जी मेरी सहिष्णुता की बात हो जाने परिभाषा दीजिए। आपको क्या चाहिए कि आप हिंसक भी बोल रहे हैं हिंदू को, आप आतंकवादी भी आपने यहां पर बोल दिया है, आप हिंदू आतंकवादी संगठन नाम भी आप लोगों ने गढ़ दिया है, और उसके बावजूद भी आप सोचिए समझिए कि आप कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, चलिए मैं रिएक्शन बाकियों से जान लेता हूं। मनीष शुक्ला जी, बहुत गंभीर आरोप है बीजेपी पर, तो आप ही का जवाब बनता है इस पर। देखिए हिमांशु जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दो लोग ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, लगता है कि सनातन धर्म को कैसे गाली देनी है। ये सुरेश यादव का बयान नहीं है, ये अखिलेश यादव का बयान है, जो अपने विधायक के द्वारा वो सनातन धर्म पर हमला करने के लिए उन्होंने दिलाया है। आपको ध्यान में होगा, दिग्विजय सिंह ने भी एक समय में भगवा आतंकी शब्द एक प्रयोग किया था। आज क्या हाल है दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी का? और प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाने के बाद लंबे समय तक क्या हाल है अखिलेश यादव का? राजनीति में इतना नीचे गिर गए हैं अखिलेश यादव कि अब अपने विधायकों को हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। और सनातन धर्म की सहिष्णुता भी आपने स्वयं बताई। अभी किसी और धर्म के प्रति एक शब्द भी इस तरह का प्रयोग किया गया होता तो सरतन से जुदा होने के नारे लग गए होते, और अशोक यादव अपने पांव से चलकर स्टूडियो नहीं पहुंच पाए होते। तो ये देखिए, आप लोगों का जो हिंदुत्व है ना, देखिए आप लोगों का जो हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व देश को स्वीकार नहीं भाई साहब। उठाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता इससे है, ज्यादा पता है कि नहीं? गंदा, आपका हिंदुत्व इससे ज्यादा गंदी टिप्पणी और कुछ हो नहीं सकती। और ये जो बीच में बोल रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। आपका हिंदुत्व की वजह से चंदन गुप्ता नहीं, हिंदुत्व मॉब लिंचिंग वाली बात कहां से आई? हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता है, इसका कोई उदाहरण बताइए ना प्लीज। जिसने हिंदुओं को, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता है, ये कैसे, ये कैसे कैसे आप कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं आप? हिमांशु जी, मेरी बात को आप काटिए मत। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता है। कैसे? बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता है कि नहीं सिखाता है? अच्छा ठीक है, एक मिनट, आप पर्सनल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। शुक्ला जी एक मिनट, एक चीज और क्लियर हो जाए प्लीज। शुक्ला जी एक चीज और क्लियर हो जाए। यादव जी सुनिए ना, यादव जी सुनिए, अगर आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं तो बीजेपी इसका जवाब देगी। लेकिन अब जब आप हिंदू शब्द के साथ आतंकवाद जोड़ देते हैं, जब आप हिंदुत्व के साथ मॉब लिंचिंग और आतंकवादी जोड़ देते हैं, भले ही वो आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हो, तो लेकिन जो तमाम करोड़ों से सनातनी हैं, क्या उनको 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 आप यहां पर आघात नहीं पहुंचाते हैं? उनको बुरा नहीं लगेगा, उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? जो हिंदू हैं उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? बस ये आपसे पूछ रहा हूं, ये आपसे पूछ रहा हूं, बस बताइए। हिमांशु मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, मैं सब बताऊंगा, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के तहत, बात समझिएगा, अपने हिंदुत्व को जस्टिफाई करने के लिए समाज में हमले करवाती है, हिंसा करवाती है, हम लोग उस भारतीय जनता पार्टी के उस छद में हिंदुत्व का विरोध करते हैं। वो आपका असली हिंदुत्व नहीं है मनीष जी, मांगनी चाहिए इस बात पे। वो आपका छद में हिंदुत्व है, सीधे और ये छद में हिंदुत्व देश को कभी स्वीकार्य नहीं है। देश को जो स्वीकार्य है वो स्वामी विवेकानंद वाला हिंदुत्व स्वीकार्य है। मैंने आपसे ये देखिए, मैं फिर पूछ रहा हूं। देखिए अशोक यादव जी, आपने फिर बीजेपी से जोड़ा, मैं बस सीधे आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आप हिंदुत्व के साथ में आतंकवाद जोड़ देते हैं तो इससे सनातनियों को या फिर जो हिंदूवादी जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनको बुरा लगता होगा,
उनकी भावनाएं आहत होती होंगी, क्या नहीं लगता? बस आप ये बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, देखिए जो वास्तव में जो लोग हैं, जो हमारे देश का हिंदुत्व है, जो हमारा हिंदुत्व है, जो आपका हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व है हिमांशु जी। अच्छा, वो हिंदुत्व हमें सहिष्णुता सिखाता है। भाजपा का हिंदुत्व हमला करना सिखाता है। अखिलेश यादव भाजपा का हिंदुत्व हिंसक हिंदुत्व है। सुरेश यादव को हम भाजपा के हिंदुत्व के साथ नहीं खड़े ओके, हो फाजिल सकते। अहमद जी, फाजिल अहमद जी, फाजिल अहमद जी, फाजिल अहमद जी, को बचा रहे हैं, ये हिंदुत्व को गाली हम फाजिल देश अहमद के जी, हिंदुत्व के साथ ठीक है, खड़े ठीक है, हैं। ठीक है, फाजिल हम अहमद जी, भाजपा फाजिल के अहमद जी, हिंसक हिंदुत्व के साथ नहीं आपका खड़े भी हो सकते। नजरिया मैं जान लेता हूं। फाजिल अहमद जी, आपका भी नजरिया जान लेता हूं। हम नहीं खड़े हो सकते। अच्छा ठीक है यादव जी, एक मिनट। फाजिल अहमद जी, आपका भी नजरिया मैं जान लेता हूं समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान पर। बताइए आप क्या सोचते हैं इस पर? हिमांशु जी, सारे हिंदू को तो हम आतंकवादी नहीं कह सकते, लेकिन इंस्पेक्टर सुबोध की जो हत्या की है वो तो आतंकवादी है ना। हमारे देश के एक वर्दी पहने वो भी तो हिंदू थे, हिंदू ही थे ना, उनकी हत्या कर दिया। और भाजपा के मंत्री जेल में मिलने गए हत्यारों से, और जब हत्यारे बाहर निकले, अयोध्या में कचहरी में बम विस्फोट किया, वो आतंकवादी थे कि नहीं थे? से बात कर लीजिए, उसके बाद हम बात बाराबंकी करेंगे। में जिसने विस्फोट किया कचहरी में, वो आतंकवादी थे कि नहीं थे? 9 साल की बच्ची को, गरीब बच्ची को पानी पीने के लिए जिसने मार डाला, पूरी पार्टी की इतनी सिंपैथी। अरे जिसने वो 9 साल आतंकी की थे कि बच्ची नहीं को थे? पानी पीने के लिए मार डाला, हत्या कर दी, उसको आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पूरे ऐसा हिंदू अगर आतंकवादी भैया जो दलित को नीच कहता हो, जो आदिवासी को अछूत कहता हो, जो कहता है कि एक वर्ण तीन वर्ण की सेवा करने, 3 वर्ण 1 वर्ण की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? आतंकवादी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक मिनट, आप दलितों वाला छुआछूत भेदभाव नीच का, अच्छा, छुआछूत और दलितों की आप बात कर रहे हैं। एक मिनट, बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। आप छुआछूत और दलितों की बात कर रहे हैं फाजिल अहमद साहब, मुझे आप बताइएगा आपके यहाँ भी तो नहीं करना चाहिए, नहीं, दलितों की बात नहीं बिल्कुल करना करिए, चाहिए। बिल्कुल करिए, अच्छी बात नहीं, है। उसको आप अछूत बना के रखिए और हम अरे ना बोले। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जैसे आपके यहाँ पर जो सिया सुन्नी, एक मिनट रुकिए शुक्ला जी, एक मिनट शुक्ला जी, वाले वो क्या है? आपके यहाँ पर जो सिया सुन्नी और जो पसमानदा और जो, सुनिए ना, आपके यहाँ जो सिया सुन्नी और जो पसमानदा, इनको जो अलग किया जाता है, वो छुआछूत या फिर वो नहीं होता? वो क्या है? हम तो यानी वहां पर भी है क्या ये सब? हम तो हिंदू की बात कर रहे हैं ना। अरे आपके यहाँ हमारी बात तो आप शुक्ला जी अपनी यहाँ कर ही बात क्यों रहे नहीं करेंगे? आपके यहाँ नहीं है क्या ये सब? कर रहे हैं हम तो, शुक्ला जी तो कर ही रहे हैं आपके यहाँ भी है, आपके यहाँ भी आप उनको आतंकवादी बोलते हैं क्या? नहीं, आप उनको आतंकवादी बोलते हैं? पानी पीने के लिए हत्या अरे आप उनको आतंकवादी बोलते हैं क्या, जो पसमानदाओं को बिल्कुल एक, नहीं, क्या आप सुनिए ना फाजिल अहमद साहब, सिंपल सी बात फाजिल अहमद साहब, तिरस्कार करते हैं जो आप दलितों में और जो हिंदुओं में बोल रहे हैं, आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपके यहाँ पर ये सब होता है तो वहां पर आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं क्या? अरे आप करते हैं ना। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, या फिर बस इतना ही देखूंगा, इसके इधर उधर नहीं देखूंगा, या फिर बस इतना ही देखूंगा, इसके इधर उधर नहीं देखूंगा। टिकट दे दिया। इंस्पेक्टर सुबोध हिंदू नहीं थे, इंस्पेक्टर सुबोध हिंदू नहीं थे। वही तो मैं बोल रहा हूं, आपको इधर क्या दिख रहा है? आपको इधर क्या दिख रहा है? आपको अपने आप पर नहीं दिख रहा।